विभाग मंत्री माननीय श्री कपिल मिश्रा जी अपने विचार अपने उद्गार आपके साथ साझा कर रहे थे। हमारा सौभाग्य है आज के इस आयोजन में सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे बीच हैं। उनको आमंत्रित करने से पहले मैं दो बातें आपसे कहना चाहूँगी। नवदुर्गा नवरात्रि की जब हम बात करते हैं तो आज से उनका भी शुभारंभ हो गया है और जब भी स्त्री शक्ति की बात होती है तो दुर्गा की बात होती है। हम दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि हमें महिला हम नहीं कह सकते सिर्फ, क्योंकि सशक्त महिला जब हम कहते हैं तो हम सबका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी प्राप्त हुई हैं। आप सबकी कटुध्वनि के बीच में माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगी, आज के इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिएगा प्लीज मैम। धन्यवाद। आज के इस अवसर पर यदि कुछ इस तरह से कहूं, क्योंकि सरकारें तो पहले भी थी, दिल्ली तो पहले भी चला करती थी, पर इस तरीके से नहीं। आज की इस सरकार के लिए आप सबके समक्ष विधानसभा के इस परिसर में नववर्ष संवत का ये उत्सव मनाते हुए ये कहना चाहती हूं कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। ये बदलाव दिल्ली की जनता ने पहली बार देखा है कि हिंदू नववर्ष इतने जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये केवल उत्सव नहीं है, ये हमारी भारतीय परंपराओं से हमारा जुड़ाव है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रेरणा है, उनकी हमारी जड़ों से हमारी संस्कृति से रूबरू पहचान है। आज पहली बार इस विधानसभा ने इस उत्सव को ग्रहण किया है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि ये सरकार हमेशा इस प्रकार का उत्सव हर साल मनाएगी। बड़े भाई आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, बड़े मन से आपने इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां करी और मैं बड़ा जोश बड़ा उत्साह यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के चेहरे पे देख पा रही हूं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। पिछले वर्ष देश ने इतिहास रचा था जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ था। नववर्ष पर हम सब ने प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत किया था और इस वर्ष दिल्ली वासी धूमधाम से नववर्ष संवत का स्वागत कर रहे हैं और मन से इसको मना रहे हैं। दिल्ली की जनता को, प्रत्येक व्यक्ति को मेरी ओर से नववर्ष संवत की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और ये अवसर दिल्ली और देश की प्रगति का साक्षी बने, निरंतर दिल्ली प्रगति की राह पे बढ़े, हम सब भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करें और देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, युवा पीढ़ी को अपने इतिहास गौरव के साथ, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ते हुए सदैव अपनी मातृभूमि से जुड़े रहें। आप सबको मेरी ओर से फिर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, हम सबका सौभाग्य है। और कहना ना होगा कि आज यहाँ इस मंच, इस प्रांगण, इस परिसर के माध्यम से एक नई शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि अभी मैम ने कहा, एक बार जोरदार तालियां दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री, हमारे आज के इस आयोजन की मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी से, जो दिल्ली वासियों के दिल में बसते हैं। आज इस मंच के माध्यम से अपने उद्गार साझा करने के लिए मैं उनसे निवेदन कर रही हूं। सर प्लीज। मंच पर उपस्थित दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे बीच में उपस्थित दिल्ली सरकार के सांस्कृतिक मंत्री भाई कपिल मिश्रा जी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई बिज जी, मोहन सिंह बिज जी, हमारे वरिष्ठ साथी दिल्ली सरकार के मंत्री भाई प्रवेश वर्मा जी, हमारे सरकार के मंत्री भाई सिरसा जी, यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, बहनों और भाइयों और साथियों, यहाँ पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि हमारी सांसद कमल जी सहरावत और योगेंद्र चंदोलिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय पवन राणा जी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली विधानसभा के इस ऐतिहासिक परिसर में आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप सबका यहाँ पधारना इस बात का प्रमाण है कि आप सब इस देश के सनातन धर्म और संस्कृति में कितनी गहरी आस्था रखते हैं। हिंदू नववर्ष एक नई शुरुआत करने, नए संकल्प लेने और वसंत ऋतु के इस सुहावने मौसम में जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का अवसर है। यह केवल एक नई तारीख या नए साल का आरंभ नहीं है, बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का आधार है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। अंग्रेजी नववर्ष एक विदेशी कैलेंडर पर आधारित है, जबकि हिंदू नववर्ष भारतीय परंपरा एवं पंचांग से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक त्यौहार नहीं, बल्कि हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। यह हमारा महान इतिहास है, हमारी जीवंत परंपरा है, हमारी जीवन शैली है। हमें इस पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रकृति भी इस समय नई ऊर्जा से भर जाती है और नव वर्ष का स्वागत करती है। इतिहासकारों के लिए सदा हैरानी का विषय रहा है कि इतने विशाल देश में जब हजारों साल पहले यातायात के साधन तक उपलब्ध नहीं थे, तब इस देश की जनता में अपने देश के प्रति प्रेम और पूरे देश में एकता की भावना कैसे उत्पन्न हुई थी। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक सभी नागरिकों को कौन सी डोर बांधे हुए है। दुनिया भर की सभ्यताएं नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता कैसे सुरक्षित रही, इसका कारण है पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली इसकी सनातन संस्कृति। यह माना जाता है कि देश के भौतिक दशा में बदलाव तेजी से होते हैं और जैसे मशीनें, मकान, सड़कें, उद्योग, सुख सुविधाएं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय आदर्श, विचार और परंपराएं नहीं बदलते। हमारा काम इनको पालन करना और इनको भावी पीढ़ी तक आगे ले जाने का होता है। हिंदू नववर्ष या नव संवत्सर के इतिहास के बारे में आप सब जानते हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा, भारतीय उत्सव, ये सब एक दिन में नहीं बने, हजारों वर्ष लग गए। भारत की अमरता, इसका सनातन धर्म, पवित्र संस्कृति, धर्मशास्त्र, महान संत, भक्ति भाव, ज्ञान और कर्म की प्रधानता, ये सब इतना विशाल है कि हम दुनिया के सामने
सीना तानकर अपने देश की संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। भारतीय दर्शन, कर्मकांड, उपासना, योग, व्रत, उत्सव, पवित्र नदियों, पर्वतों, लोक मान्यताओं का यह क्षेत्र बहुत बड़ा है। गंगा जी, गीता, गाय माता, गायत्री मंत्र हमारी पहचान है। इस पवित्र धरती पर भगवान राम, श्री कृष्ण, महावीर, बुद्ध, चाणक्य, शंकराचार्य, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष हमें जागृत करने के लिए समय समय पर आए। उनका उद्देश्य था कि हम अपने धर्म और संस्कृति को कायम रखें और भारत की मूल पहचान को नष्ट ना होने दें। हमारे देश की संजीवनी शक्ति इसके कण कण में फैली सनातन संस्कृति है। विश्व के मानचित्र पर भारत ईश्वर की कला का अनूठा उदाहरण है, जहां विरोधी धाराओं में भी भारतीयता की भावना के कारण सामंजस्य है। भारतीय संस्कृति को सभी मानवीय गुणों का संगम है। यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की कल्याणकारी भावना है, जहाँ सत्यमेव जयते का अडिग विश्वास और संकल्प है। वहीं हिंसा परमो धर्म की धरती की धुरी मानकर सभी प्राणियों की रक्षा का आह्वान है और संसार को सुखी देखने की कामना है। हमारे देश की जलवायु, भौगोलिक संरचना, प्राकृतिक संपदा के साथ लोगों का रहन सहन, खान पान, आचार विचार इतना सहज, सरल, शालीन और सद्गुणों से पूर्ण है कि अपने आप अच्छाइयाँ सामने आती रहती हैं। इन्हीं सब कारणों से भारतीय संस्कृति संसार में सदा से सराही जाती है। आज हिंदू नववर्ष है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, यह एक विचारधारा भी है। यह सबसे ज़्यादा सहनशील है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसने सबको अपनाया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया इसका आधार है। इसने तलवार के दम पर नहीं बल्कि अपने ज्ञान के दम पर खुद को आगे बढ़ाया है। यह लचीला है, इसमें कट्टरता नहीं है। हिंदू धर्म केवल इस लोक को नहीं बल्कि परलोक को भी मानता है। यह आत्म अनुशासन पर बल देता है। यहाँ असहमति और विरोध नहीं है, संकीर्णता नहीं है, बल्कि संवाद और सहनशीलता है। हमारा धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास और कला आदि अतीत से ही आकर्षण का केंद्र है। भारत के महान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में, हिंदू समाज अमृत का पुत्र है, मृत्युंजयी है और पराजय को विजय में बदलने की शक्ति रखता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने इस सनातन दायित्वों को लेकर सजग रहें, अपनी संस्कृति को नष्ट न होने दें। इस देश की एक राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने की ज़रूरत है। किताबी ज्ञान तो स्कूलों में अच्छी तरह दिया जा रहा है, लेकिन अब नई पीढ़ी को सांस्कृतिक रूप से साक्षर बनाने की ज़रूरत है। यह काम केवल सरकार का नहीं है, यह हम सब भारतवासियों का है, क्योंकि सांस्कृतिक परंपराएं किताब पढ़कर नहीं सीखी जाती। इसकी शुरुआत परिवार और समाज से ही होगी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाना सिखाएं। हमारी संस्कृति के सूत्रधारों, ऋषि मुनियों और मनीषी विद्वानों ने अपनी कठोर तपस्या और साधना से जांच परख कर जो धर्म और ज्ञान की विरासत हमें सौंपी है, हमारे लिए जो विधि विधान बनाए हैं, जो पवित्र परंपराएं स्थापित की हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए और भावी पीढ़ी को यह धरोहर सौंपनी चाहिए। चिंता की बात यह है कि वेस्टर्न कल्चर के जाल और मोबाइल, लैपटॉप के स्क्रीन के भंवर उलझी आज की नई पीढ़ी हमारी भारतीय परंपराओं को भूलती जा रही है। सुबह उठकर मोबाइल को प्रणाम करके उसके दिन की शुरुआत होती है। किसी मोबाइल ऐप से खाना आ जाता है, क्लास या जॉब का काम ऑनलाइन हो जाता है।
कोई सामान खत्म हो गया तो ऑनलाइन ऐप है, ऐसे ही स्क्रीन के संपर्क में रहकर दिन से रात हो जाती है। जिस पीढ़ी का बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं है, उसको हम अपनी संस्कृति से जोड़ना है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। आज के इस उत्सव में नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति के महत्व का पता चल सकेगा। इस तरह के आयोजन हमें समय समय पर करने चाहिए।